मिलती नहीं फिर उसे माफिया। क्या देख रही हैं? आप बिखरे हुए लग रहे हैं। टूटा जरूर हूं पर बिखरा नहीं हूं। अभी कहते हैं जब कड़ा वक्त आए तो समझो आजमाइश। हाँ, आजमाइश की घड़ी है। डरता हूं अगर इस आजमाइश पे पूरा ना उतर सका तो जो उम्मीदें अपनों ने मुझसे बांधी हैं वो टूट गई तो। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। वक्त ही परेशानी है, जल्द दूर हो जाएगी। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज बुरा है तो कल अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। बस दिल में डर सा बैठ गया है, कहीं बुरे दिन दूर होते होते अपने ना दूर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? वालेकुम सलाम। ठीक हूँ उमर। आप ठीक नहीं लग रहे मुझे भाईजान। भाईजान क्या हुआ है मुझे बताएं। कुछ नहीं, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो बच्चे। कोशिश करो जल्दी वापस आ जाओ, तुम्हारे बगैर बहुत अकेला हो गया हूं। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, ठीक है? खुदा हाफिज। रूही, कपड़े धोने जा रही हूँ। जी, रिफत भी नहीं आई तो सोचा खुद ही मशीन लगा लेती हूँ। मेरी बात सुनोगी? जी, मैं जानती हूँ रूही, तुम मेरे बदलते हुए रवैये को देखकर हैरान हो रही होगी, पर क्या करूं, जिसे मासूम समझा वो इतनी तेज निकली। और तुम देखो, हम दोनों बीना के डसे हुए हैं और वो हम दोनों को बहुत टफ टाइम दे रही है। मैं बस चाहती हूँ कि हम पुरानी बातें बुलाकर एक दूसरे के साथ हो जाएं। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे ये घर नहीं कोई जंग का मैदान हो और सामने मेरी बहन नहीं कोई दुश्मन हो। इधर आओ, यहाँ बैठो। देखो रूही, दुश्मन हमेशा सामने से वार करता है, लेकिन बीना वो खुद पीछे रहकर जुनैद भाई को आगे करके हमेशा पीठ पीछे वार करती है। मैं तो ये सब कुछ बहुत देर से भुगत रही हूँ। आप बीना के हाथों पहली बार हर्ट हुई हैं, इसलिए ऐसे बोल रही है। हाँ, मैं हुई हूँ हर्ट,
लेकिन मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। तुम्हें पता है, मेरा तुमसे सिर्फ एक ही झगड़ा था, और वो ये था कि मुझसे पहले तुम्हारी शादी का होना, और मैंने इस बात को अना का मसला बना लिया और तुम्हारे खिलाफ हो गई। पर देखो, अब तो मेरी शादी होने जा रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं जाने से पहले मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं अनजाने में, उसकी माफी मांग लूं। हाँ, गलतियों की माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि माफी मांगने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। इसलिए मुझे क्या कर रही हैं आप? वही जो मुझे करना चाहिए। तो हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और हम दोनों ने एक ही इंसान से धोखा खाया है, और वो है बीना और उसकी मासूमियत। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन आपको शर्मिंदा होने और माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ बीना ये जो कुछ भी कर रही है गलत कर रही है। उसे इस बात का एहसास नहीं कि वो इस घर पे होड़ जमाने के लिए रिश्तों को तोड़ रही है, और हमें साथ मिलकर उसे इस बात का एहसास दिलाना होगा। मैं आपके साथ हूँ। इतना सब कुछ करके भी तुम कितनी मुतमईन हो। हाँ हूँ मैं मुतमईन, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं फेयर हूँ। अच्छा, असद को निकलवाना तुम्हारी नजर में फेयर है, और जुनैद भाई का अन्नू की खुशियों को फीका कर देना भी तुम्हें सही लगता है? हाँ वो सही है, और वो जो भी स्टेप ले रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। मैं अपने शौहर के साथ खड़ी हूँ, चाहे आपके घर का कोई भी फर्द उनका साथ ना दे, उनकी सिचुएशन को ना समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क पड़ेगा भी क्यों? क्योंकि तुम्हारी तो हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं वो। मेरी ख्वाहिशात इतनी एक्सपेंसिव नहीं है आपी जिन्हें वो पूरी ना कर सके। ओह, तो बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। अच्छा, तो अब भाई को मेरी ख्वाहिशें पूरी करना भी भारी लग रहा है। नो, आप समझने की कोशिश तो करें। ओ प्लीज, आई नो तुम्हारे पास देने के लिए बहुत लेम एक्सक्यूजेज होंगे, जिसमें मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। भाई को क्या लगता है क्रेडिट कार्ड डीएक्टिवेट करवाने से मेरी शादी की तैयारी नहीं होगी? तो सुन लो, मैं अपनी सारी तैयारी वैसे ही करूंगी जैसे मेरा दिल चाहेगा। और हाँ रूही, तुम मेरी शादी की सारी शॉपिंग में मेरे साथ रहोगी। आप तो अनु आपी के खिलाफ थी ना? हाँ थी, क्योंकि कुछ बातों ने दिल मैला कर दिया था, लेकिन अब सब ठीक है। अम्मी तो पहले ही मेरे साथ थी, और अब अन्नू भी। लेकिन तुम भी ना, तुम बिल्कुल अकेली हो, बिल्कुल अकेली। रिफत भी कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए हैं। आप फ्री हो के मशीन लगा लेंगी? जी जी, बस चाय बना कर दिया हूँ, फिर करवा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है इसका कोई काम करने की, और अगर मैंने आपको इसका कोई काम करते हुए देखा तो समझ लीजिएगा कि आपका इस घर में आखिरी दिन होगा। समझ आ गई? जाए यहाँ से। जी। मैं जितनी मोहब्बत करती हूँ, नफरत भी उसी इंतहा की करती हूँ।
ये वक्त आपस में लड़ने या नफरतें बांटने का नहीं है। जुनैद को इस वक्त आपकी मोरल सपोर्ट की जरूरत है। ओ प्लीज, बार बार मेरे सामने ये बातें मत दोहराओ। मुझे इन बातों पर कोई यकीन नहीं। हैरत है मुझे आप पर। आपको अपने भाई की बात पर ही यकीन नहीं है। हाँ, नहीं आया यकीन, और ना कर सकती हूँ, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो मुझे नजर आ रहा है, और ये भी जानती हूँ कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। नहीं अनु, आप भी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी बात सुनने। मिलती नहीं फिर उसे माफियाँ, जलना है अगर इस आग में अपनी खुदी को तू खाक कर। माना के मंजिल मुश्किल बड़ी है, कांटों को रस्तों से तू साफ कर।